ये प्रोग्राम अटेंड कहीं किया है, या उनका डर भी रहता था कि अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएँगे, तो धीरे-धीरे फिर वहीं वापस वैसे के वैसे ना होते चले जाएँ। तो इसी उद्देश्य से हमारे दीपक भाई जी ने ये स्पेशल एक सेशन या इंटरैक्टिव सेशन, बाद में क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, जिसमें मेडिटेशन और कुछ बातें राजयोग की और हमारे अनुभवी वक्ता आएँगे और आपको बताएँगे। उसके बाद आप पर्सनली भी दीपक भाई या उनका नंबर किसी का ले सकते हैं और आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। तो मैं आज जो अभी जितने भी जुड़े हैं हमारे, इस समय 22 के करीब अभी जुड़े हैं, और मैं उन सब का दिल से स्वागत करता हूँ, कि आप यहाँ इस समय निकाल कर इसमें जुड़े हैं। और मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि हम इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ये मैंने कंटिन्यूटी हमारे गौशाल भाई जी से सीखी है कि वो पिछले साल जो ग्रुप था, उनकी कंटिन्यूटी आज तक भी बनाकर रखे हुए हैं। उनकी डेली क्लास होती है, डेली। तो ओवर टू हमारे दीपक जी। तो हमारे कुछ जुड़ गए हैं, मैं कइयों को पहचान रहा हूँ, कइयों को धीरे-धीरे पहचान जाऊँगा। तो हमारे नरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं और काफ़ी जुड़ गए हैं। कइयों ने अपनी वीडियो दिखाई है और कई उसमें हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे अ, दीपक भाई जी को कहता हूँ कि हमारे गिरीश भाई जी सुनाएँ। मैं उनको सुनने के लिए बैठा हूँ। थैंक यू संजीव भैया। गिरीश भाई अभी सुनाए। गिरीश भाई का परिचय मैं चाहूंगा। कोमोडो घोषाल भाई हमारे आज इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, हर बार आते थे, कुछ स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाए। तो घोषाल भाई आपका स्वागत है, सभी आपको देखकर खुश हैं। अब घोषाल भाई साहब आप गिरीश भाई का परिचय दीजिए, फिर गिरीश भाई क्लास कर मेडिटेशन। घोषाल भाई साहब बोलिए जी। ओम शांति। गिरीश भाई हमारे एक सीनियर वक्ता हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, और आपने बीकॉम किया है, मास्टर्स किया है अप्लाइड साइकोलॉजी पे, और एमबीए भी किया हुआ है। तो गिरीश भाई सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में बहुत जुड़े हुए हैं, जगह जगह जाके सेवा करते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा योग कराते हैं, और योग शिविर जब अनुभवी पीकेज वगैरह का लेते हैं तो वो एक और ही लेवल पे ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज गिरीश भाई मौजूद हैं। इनका एक यूनिक स्टाइल है डिलीवरी का, जो बहुत ही अपीलिंग बन जाता है हर ऑडियंस के लिए। आपका ज्ञान में चलते अनुभव है करीब 25 साल से ज़्यादा, और उसके पहले काफ़ी भक्ति की, ज्ञान के बारे में डीप गए, और जब उनको पूरा कन्विंस हो गया कि इस ज्ञान मार्ग में बहुत ही ज़्यादा गेन है, बहुत ही प्राप्ति है, तब इससे जुड़ गए। तो ज्ञान में आने का और पहले का अनुभव, कार्य क्षेत्र में रहने का अनुभव, फिर एज ए प्रोफेसर जगह जगह क्लास लेने का अनुभव, और अभी उन सब अनुभवों के साथ फिर ये जितने भी सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रोग्राम हैं उनमें आके अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो बहुत ही अनुभवशाली हैं, और मेरा
मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हम सब के बीच में। और गिरीश भाई, आपका एक बार फिर दिले तहे से आपका तहे दिल से आपका स्वागत है। ओवर टू यू। और सब आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड इवनिंग। आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ ज्ञान सरोवर से ही आपके साथ मिल रहे हैं। सिक्योरिटी विंग के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद अभी सोशल जो बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि रोटरी है, लायंस इंटरनेशनल है, पूरे भारत और नेपाल से सोशल फील्ड से वर्क से रिलेटेड जो लोग हैं उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एंड मुझे दीपक भाई का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब यहाँ आकर के बहुत कुछ आपने अनुभव किया होगा और इसको थोड़ा सा एक फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम ऑडियंस के साथ जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने का बहुत समय भी नहीं मिलता। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्यूरियोसिटी भी होगा और अधिक जानकारी प्राप्त करने का। जब स्टेज और ऑडियंस होता है तो ठीक है, जो सुना रहे हैं उसको हम सुन लेते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे बातें भी होती है। सो विशेष हमारे घोषाल भाई, संजीव भाई और हमारे जितने भी यहाँ पर सुरक्षा प्रभाग से संबंधित आप लोग, हमारे बहुत ही मीठे प्यारे भाई और बहनें, मैं कोशिश करूंगा कि जितना सैटरडेज में आपके साथ मिलूं और इंटरेक्ट करूं, ताकि जो मैं अपना जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपके साथ शेयर करूं। जैसे घोषाल भाई कह रहे थे, बिफोर बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज मेरी सोच कैसे थी, मेरा दृष्टिकोण कैसे था जीवन के प्रति, अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के प्रति, विशेष हमारे जो रिलेशनशिप थे उसमें मेरी क्या दृष्टिकोण थी विथ माय ब्रदर, विथ माय मॉम डैड, विथ माय सिस्टर, फ्रेंड्स, और जीवन को लेकर के क्या हम एक सपना संजोते हैं, लाइफ के प्रति हमारा जो एक लक्ष्य होता है वो क्या था, और फिर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ, वो तो बहुत लेटर पार्ट है। लेकिन वो जो जर्नी ऑफ मूविंग फ्रॉम बिफोर जो मैं था और फिर मैं ब्रह्मा कुमारीज में, इट वाज नॉट वेरी, बहुत इजी नहीं था। इजी इन द सेंस मेरे अंदर ही जो ब्रह्मा कुमारीज का जो फिलॉसफी है, जो नॉलेज है, उसको लेके बहुत सारे डाउट थे। और वो डाउट का कारण ये था कि जो गिरीश भाई है, क्योंकि मेरे अंदर, मैं बहुत क्या कहूँगा, मैं बहुत हम्बल होकर ये कह रहा हूँ कि मेरे अंदर मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हमारा एक अपने पढ़ाई का एक ईगो होता है, एक अहंकार होता है कि मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है। और जैसे घोषाल भाई कह रहे थे कि मेरा जो परिवार से मैं आया हूँ वो बहुत भक्ति करता था। मेरे जो पिताजी हैं वो भी सिविल डिफेंस में ही थे, और वहां पर जो जबलपुर करके जो गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। तो वहां पर उन्होंने, हम जो साउथ इंडियन मलयाली समाज था उसको लेकर के, लीडरशिप लेकर के, उन्होंने वहां एक अयप्पा टेम्पल बनाया। और मुझे ये कहते हुए आज बड़ा गर्व होता है कि जब मेरा जन्म हुआ, हॉस्पिटल में माँ जब मुझे जन्म दे रही थी तो हमारे पापा कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। तो आज मैं हंसी हंसी में पापा को कहता हूँ कि आपने मेरे को ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज मैं कंप्लीटली ईश्वर के कार्य में हूँ। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही भक्ति जो भारतीय संस्कृति में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति,
हिंदू धर्म के प्रति जैसे नॉर्मल होता है वही हमारा भी सेटअप था। और क्योंकि घर का वातावरण ऐसा था तो मैं सुबह उठ करके पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, फिर ही मैं स्कूल जाता था। स्कूल जाता था तो चंदन का तिलक लगाता था, जैसे हमारे केरला में वो हमारी संस्कृति थी। और भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आस्था भी थी, प्रेयर भी करते थे खूब। संस्कृत के श्लोक ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर महादेव तक हमारा शाम को 1 घंटा, उसके बिना हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट नियम था, आपको 1 घंटा भगवान के पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही पढ़ाई लिखाई करके फिर भोजन मिलेगा। तो अच्छा था वो भी एक समय। लेकिन उस माइंडसेट को लेकर के ही मैं बड़ा हुआ। और फिर जब होश संभाला तो जैसे होता है नॉर्मली एक व्यक्ति के मन में, वो जीवन को देखता है और उसके साथ वो बहुत कुछ चीजों को अडॉप्ट भी करता है। नॉर्मली मेरे अंदर भी नॉर्मल एक बच्चे की तरह जैसे डर था, इनसिक्योरिटी था, पढ़ाई को लेकर, फ्यूचर को लेकर, स्वभाव संस्कार ऊपर नीचे भी होते थे। और फिर मैंने डिग्री कंप्लीट किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उस दौरान हमारी जो तर्क शक्ति है, लॉजिक जो है, हर चीज को एक रैशनैलिटी के साथ देखने का, और ये रैशनैलिटी हमारा समाज, हमारा जो शिक्षण पद्धति, वो थोड़ा हमको खुद को सफल बनाने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। वैसे तो नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इट साउंड्स ओके, बट आध्यात्मिक और कर्मों के हिसाब से और ईश्वरीय बातों के हिसाब से देखा जाए तो इट इज नॉट वेरी हेल्दी। मम्मी हमें ये कहती थी कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना तो उन्होंने हमको ये कह दिया, वो आगे बढ़ने का एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता था कि हमको दूसरों को हराना है। अगर मुझे जीतना है तो मेरे को दूसरे को हराना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमैनिटी या फिर कर्मों में पुण्य और पाप का आप हिसाब किताब देखोगे तो देन दिस फिलॉसफी इज नॉट वेरी हेल्दी। देन आई कैन, कुछ भी मैं अडॉप्ट कर सकता हूं। इट इज जस्ट दैट आई हैव टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा कि सरवाइव करना है तो यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। और कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे अंदर वो कंपटीशन की भावना, और कंपटीशन हमेशा हमको स्ट्रेस देता है। अब आगे के कभी सेशन इंटरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा हाउ कंपटीशन इज मोर स्ट्रेसफुल देन एनी अदर पॉजिटिव। हमारा एक एटीट्यूड हम बना सकते हैं। हमको जीतना है, अभी भी हम जीतने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो जीतने वाला कर्म, वो जीतने वाली जो सोच है, दैट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेरे भाग्य में पाप का घड़ा मैं नहीं भरूंगा। It's very healthy, it's very divine, it's not at the cost of how God wants us to do in this particular life. वही चीजें, वो सब मेरे को, आज भी मैं बहुत सेल्फिश हूं, लेकिन आज वो इनसिक्योरिटी नहीं है, आज मेरे अंदर डर नहीं है, आज मुझे किसी और को हरा के नहीं जीतना है। क्यों? क्योंकि कुछ ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें, ऐसी रियलिटीज और सत्यताएं जो शायद मैं समझता हूं मुझे बचपन से मेरे माता पिता देना चाहिए था, ये समाज मुझे देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ वी से, अगर आप वो टाइम साइकिल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब हर चीज को हम इस पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करते हैं तो यू हैव अ वेरी वेरी सिंपल आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस यू हैव, कि क्यों आज दुनिया में मुझे किसी और को हरा के ही जीतना का एक ऑप्शन बचा हुआ है। वो आज क्यों इतना ज्यादा हमारा सोच गिरा हुआ है, एंड वी आर सो मीन टू द सोसाइटी, टू अदर्स। सो उसी माहौल में जब हम पढ़ लिख के बड़े होते हैं और हमको लगता है कि यही दुनिया है और यही संसार के रीति रिवाज है, and this is how the rule of life is, and we have to play by that rule, and there is nothing wrong about it. So if you can put somebody down in front of your boss to highlight that you are good and you have done something, I mean, it is a part and parcel, it's fair, everything is fair in love, and war wala हाल हो जाता है। So कहीं ना कहीं, my dear wonderful audience, हम बहुत conveniently, with due respect,
हम बहुत कन्वीनियंटली अपने कमी कमजोरी और अपने अज्ञानता को बहुत अच्छी तरह कवर अप कर जाते हैं, एंड वी से दिस इज हाउ लाइफ इज। बहुत सिंपल है, इट ऑल डिपेंड्स। कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, हर एक चीज डिपेंड करता है व्यक्ति के चॉइस पे। सचिन तेंदुलकर ये नहीं बोल सकता है कि सेंचुरी मारना डिपेंड करेगा कि बॉलर कैसा है, फील्डर कैसा है, सेटिंग कैसा है। अरे वो उसके मर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो खेलता कितना अच्छा है, वो कितना जल्दी खेल के प्रति उसका रुझान क्या है, उसकी दृष्टिकोण क्या है। सो जब मुझे ज्ञान के बारे में बताया गया, मैं ऑलमोस्ट अराउंड 22 ईयर्स का था और मुझे लगता था आई नो। ये नोइंग डूइंग में बहुत अंतर हो जाता है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अच्छी चीज को करने की और बुरी चीज को ना करने की हिम्मत नहीं है। मुझे पता है अच्छा क्या करना है, मुझे पता है बुरा क्या नहीं करना, एंड एवरीबडी नोज। मे बी थोड़ा छोटा बच्चे को भी बता दो तो उसको भी पता चल जाता है, पापा को ये पसंद नहीं है, पापा को ये पसंद है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन वो हिम्मत कहाँ है सही करने की और बुरा ना करने? हाउ, वेयर इज दैट पावर टू अब्सटेन फ्रॉम द रॉन्ग? क्योंकि मुझे जो रॉन्ग लग रहा है बट वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल लग रहा है, उससे मेरा फायदा है, उससे मेरा स्वार्थ, उससे मेरे को धन संपत्ति मान शान अभिमान एवरीथिंग इज कमिंग, बट दैट इज रॉन्ग। तो चलता है, एटीट्यूड हो जाता है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अस दैट पावर टू बी राइचियस इन ऑल द फील्ड। एंड राइचियस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको ये पता है कि जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा, लेकिन फिर हमने सोचा क्या पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वी हैड नो आइडिया अबाउट माई नेक्स्ट जर्नी एंड द पास्ट जर्नी। बट ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान जब वो हर डॉट को कवर करता है, तो देन इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट ऑल दैट आई एम सफरिंग टुडे is not because of the actions that I do today. It is because maybe I have done something. So it connects the dot. So once you know the whole picture very clearly, जिसको हम कहते हैं आदि मध्य और अंत, अनफॉर्चुनेटली तो आदि मध्य और अंत है साइंस नहीं हमको बताता है। मैं इस विषय पर भी कभी और आऊंगा, क्योंकि जब आप ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सुनेंगे, जब मुझे पहले बार बताया गया, मेरे बड़े भाई साहब ने, आपने उनको सुना होगा, स्वामीनाथन भाई, ओ माय गॉड, आई हैड 36 का आंकड़ा विथ हिम। आई सेड योर ज्ञान इज क्रैप, सॉरी टू यूज दैट वर्ड। आई मीन इट मेक्स नो सेंस। क्यों? क्योंकि जो मैंने साइंस में पढ़ा था, जो मैंने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, जो मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है, जो मैंने वेदों शास्त्रों में पढ़ा, और मैं क्योंकि भक्ति में था, मैंने गीता प्रेस की गीता पढ़ी। मेरे फ्रेंड्स क्रिश्चियन थे, मेरे जो नेबर थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। मैंने अंडरस्टैंडिंग इस्लाम पढ़ी, मेरे को क्योंकि उसके प्रति रुझान था। आई रेड द होली बाइबल, द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट, एंड आई थॉट आई नो एवरीथिंग। आई मीन बहुत सारे रिलीजन का मुझे जानकारी है। आई एम सॉरी टू से, सिर्फ जानकारी ही था, ठीक है ना, उसको करने की हिम्मत थी नहीं थी, आई डोंट नो, एंड आई थिंक मेरे में नहीं थी। सो जब मैं स्वामीनाथन भाई के साथ इंटरेक्ट करता था, मेरा एक ही कंटेंशियस इशू था उनके साथ, और मैं उनको एक ही चीज कहता था, आप जो हमको सुना रहे हो ये इसका रेफरेंस कहीं नहीं, neither it is backed by science nor it is backed by the scriptures. You are saying something out of the box. It is your some funky idea, it is some creative story written, और आप इतने सारे लोगों को आध्यात्मिकता के नाम पर आप अपना मनगढ़ंत कहानी और कंसेप्ट एंड आइडिया सुना रहे हो। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर होता है, आप लोगों ने भी उसको किया होगा, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी होता है, बहुत सारे कैसे रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। तो हमको ये बताया जाता है कि जब भी आप एक नया हाइपोथेसिस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, समथिंग न्यू, say for example how mobile phone addiction is causing mental trauma, say for example, now this is the research that I want to do, how excessive usage of mobile phone is detrimental to mental health, let us assume this is the topic. तो अगर आप अपने गाइड के पास जाएंगे तो वो पहले ये बोलेंगे, आप पहले लिटरेचर स्टडी ये करो और देखो कि मेंटल हेल्थ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ क्या क्या आज तक रिसर्च हुआ है। Anything that you can get your hands on with respect to mental health,
एंड मीडिया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सबका स्टडी करो, रेफरेंस लेकर आओ, सो दैट यू हैव एन आइडिया आज तक इस क्षेत्र जिस पे आप रिसर्च करो उसके संबंधित आज तक जिन्होंने भी रिसर्च किया है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, कंप्यूटर इंजीनियर्स क्या कहते हैं, साइकोलॉजी क्या कहता है, रिलीजन क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फोन, मेंटल हेल्थ, वो सब डेटा कलेक्ट करो। नाउ दिस इज कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू। मैंने स्वामीनाथन भाई को ये कहा, आप जो हमको बता रहे हो, मैं आपको कुछ वेरी ओपनली कंटेंशियस इश्यूज बताता हूँ। ब्रह्मा कुमारीज ये कहती है कि सृष्टि का जो स्टार्टिंग और अंत है 5000 वर्ष का है, एंड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैंने कहा क्या बकवास है ये, व्हाट रबिश। अरे हमारा विज्ञान ये कहता है कि सृष्टि 1000 करोड़ वर्ष, अरे डेटा है, कार्बन डेटिंग मेथड, इतने सारे रिसर्च हैं, और आप अपना ही कहीं बता रहे, यू टेल मी वन पेपर रिटर्न ऑन 5000 ईयर्स, अब मैं मान लूंगा। अब ये सोचने वाली बात है कि गिरीश भाई अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं कहूंगा, जानकारी के आधार पर मैं स्वामी भाई के साथ आर्ग्यू कर रहा हूं। मैंने उनको कहा ब्रह्मा कुमारी ये कहती है, आई डोंट नो आपके यहाँ हमारा जो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रोग्राम में इस बात को टच किया कि नहीं किया, एक आत्मा एक शरीर छोड़कर मनुष्य शरीर ही धारण करेगी, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, नो अदर स्पीशीज। और जब मैं गुजरात में, राजस्थान में प्रोग्राम करता हूं, मुझे याद आता है कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जहां जैन कम्युनिटी है, और हमारे ऑडियंस में पूरे जैन लोग बैठते हैं, जैन कम्युनिटी और ब्रह्मा कुमारी वो मानते ही नहीं है, उनका है 84 लाख यूनी, छोटा कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली सब में जन्म लेकर ही फिर फाइनली आपको ये श्रेष्ठ मानव जीवन मिलेगा। मैंने स्वामी भाई को कहा क्या क्या बात कर रहे हो, आई मीन इट डजंट मेक सेंस अगेन। तो इन सब बातों को लेकर मैं और स्वामी भाई का बहुत डिस्कशन होता था, एंड फाइनली स्वामी भाई ने कहा देखो भाई इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बिकॉज वी वर नॉट हेडिंग टू एनी कंक्लूजन। वो अपनी बात बताते थे, मैं अपनी बात बताता था। फाइनली टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनको कहा, सॉरी उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी पूरी बात सुना देता हूं, बीच में आप प्रश्न मत पूछो, यू लिसन टू द होल स्टोरी एंड देन यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आस्क मी, या फिर आप अपना पूरा सुना दो जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज था, भक्ति का या जो भी था, देवी देवताओं के बारे में, जीवन के बारे में, आदि मध्य अंत के बारे में। तो मैंने स्वामी भाई को कहा देखो जी, मुझे अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास इतना सारा स्टडी मटेरियल है, वेद शास्त्र पुराण जो जो लिखा हुआ है। आई मीन आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू यू, यू हैव टू प्रूव। आप मुझे ज्ञान सुना रहे हो तो यू बेटर प्रूव इट टू मी। आई सेड आई विल लिसन टू यू द होल स्टोरी, आई विल नॉट इंटरप्ट, आई विल मार्क द क्वेश्चंस। एंड बिलीव मी, आज मैं, you know, being a part of the Brahma Kumaris with my little experience, what I want to share is, जब तक आप लॉजिक के दृष्टिकोण से हर चीज को समझने का प्रयास करोगे, तो my dear wonderful audience, there are certain questions that can also be posed logically to you wherein I did not have any answers. I'll give you a very simple example. तो स्वामी भाई ने कहा लिसन टू मी, हमने कहा ठीक है। सो आई वेंट टू द सेंटर, प्लीज आप सेंटर में जाकर वो 7 days कोर्स करिएगा। ऑनलाइन तो हम मिलते रहेंगे, इंटरेक्ट भी करेंगे, अपने आइडियाज भी शेयर करेंगे। एंड थर्ड डे का जो मेरा क्लास हुआ, सॉरी थर्ड डे के बाद का अनुभव बाद में सुनाऊंगा। द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द ब्रह्मा कुमारी, देयर वाज एन ओल्ड मदर मतलब एक माता जी मेरा क्लास कराने के लिए थी, एंड शी वाज ऑलमोस्ट अराउंड 60+ years हो गया होगा उनका एज। तो मैंने उनको देख करके मन में सोचा, इनको क्या प्रश्न पूछो। स्वामी भाई जैसा कोई व्यक्ति होता तो फिर उनके साथ तर्क वितर्क कर सकते थे, हमें व्हाई शुड आई ट्रबल ये ओल्ड माता जी को। यू नो व्हाट सरप्राइज मी इज, जैसे ही मेरा कोर्स शुरू करने को हुआ, उन्होंने कहा 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। आई सेड फाइन। और 2 मिनट मेडिटेशन के बाद वो माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने कहा कमाल है यार, मैं सोचा था मैं प्रश्न पूछूंगा, ये मुझसे भी 2 कदम आगे, ये मुझसे प्रश्न पूछ रही हो, गॉड ये तो हमारा टक्कर का मामला है। तो मैंने कहा माता जी पूछिए। यू नो व्हाट शी आस्क्ड मी, उन्होंने कहा भगवान को मानते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा किसको मानते हो? मैंने कहा हनुमान जी को। और सचमुच मुझे याद आता है, मैं मंगलवार को, शनिवार को मेरे मित्र जो है ना क्लब में जाते थे, हमारा
वो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्लब होता था, उसमें हर सैटरडे को शायद मूवी होती थी, तो वो मूवी देखने जाते थे, हम हनुमान मंदिर जाते थे। मैं छोटा था, करीब 8th-9th में पढ़ता था। तब से मुझे ईश्वर के प्रति, घर का माहौल ही ऐसा था, मैं हनुमान मंदिर जाता। तो मैंने कहा मेरे लिए तो भगवान हनुमान जी, मेरी बहुत आदर श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति। वो माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, which I had no answer, and the first time I realized I cannot take Brahma Kumaris very lightly, and I who thought that I know everything, actually मेरा जो फाउंडेशन ना, जिसमें रह करके मैं ब्रह्मा कुमारीज को प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, यही बहुत वल्नरेबल है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्वेश्चनेबल। वो माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि गिरीश भाई, मान लीजिए हनुमान जी यहाँ आ जाते हैं, हाइपोथेटिकली अज्यूम हनुमान जी डिसेंड्स डाउन हियर बिटवीन यू एंड मी इन द टेबल, ऑन द टेबल ही कम्स एंड सिट्स। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा कि कब से आप भगवान को मानते हैं? मैंने कहा हो गया होगा 15 साल, जब से मैंने होश संभाला है। मतलब आप 15 साल से हनुमान जी को मानते हो, जानते हो, उसके प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, प्रार्थना करते हो? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा हनुमान जी मान लीजिए आपके और मेरे बीच आ जाएं। मैंने कहा ओके। देन शी आस्क्ड मी, हनुमान जी आपसे क्या बात करेंगे? व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन? हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे, हेलो बोलेंगे, हाय बोलेंगे, नमस्कार करेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे, भगत बोलेंगे, हेलो? What will he speak? How he will address you? What would be the content of the conversation? And my dear wonderful audience, I'll be very honest, सच बता रहा हूं, मेरे पास उत्तर ही नहीं था। मैंने कहा मैं हनुमान चालीसा आपको सुना सकता हूं। बोला नहीं नहीं नहीं, आप क्या बोलते हो हनुमान जी को वो मत बताओ, हनुमान जी आपसे, आपकी 15 साल की दोस्ती है ना, मेरा और घोषाल सर का 10 साल से दोस्ती है, और 10 साल हमने साथ बिताया है। अरे तो घोषाल भाई वुड नो एवरीथिंग अबाउट मी, लिटरली। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, गिरीश की सोच कैसी है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक है। आई मीन आई कैन आल्सो टेल द होल वर्ल्ड अबाउट घोषाल सर, बिकॉज वी हैव स्पेंट लास्ट 10 years, वी आर बडीज। हनुमान जी के साथ आप 15 साल हो, और हनुमान जी के बारे में वो क्या बात करेंगे, यू डोंट नो। एंड मैंने वो माता जी को कहा आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आंसर। शी कंक्लूडेड, उन्होंने कहा इसका मतलब आपका और हनुमान जी का दोस्ती ठीक नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हनुमान जी। वो जो शास्त्रों में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में लिखा है, फाइन, दैट इज ओके, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, वी हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर इट। आज भी मैं बहुत सम्मान के साथ रामचरितमानस कहो या फिर जो भी किताबें लिखी उसके प्रति बहुत श्रद्धा है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन जिस माइंडसेट से मैं ब्रह्मा कुमारी इसको प्रश्न पूछ रहा था, देन आई शुड बी एबल टू विद द सेम माइंडसेट बी एबल टू आंसर एवरीथिंग इफ सम क्वेश्चन इज पोज्ड टू मी एंड आई वाज स्टक। देन इट रैटल्ड मी, नॉट बिकॉज ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक नहीं है, इट रैटल्ड मी बिकॉज मेरा भी ज्ञान ठीक नहीं है। जो मैं समझता था, मेरा जो ईगो था ना, इट ऑल केम क्रैशिंग डाउन। मैं जो बड़े डंके की चोट में स्वामी भाई को परेशान कर रहा था, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। I'll give you another example. I mean, इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लूप में लेकर जा सकते हैं, whether the hen was first or the egg was first, कभी और डिस्कशन में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन we were talking to a scientific audience, हमारा एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग है। I mean, I do programs for तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, for ISRO साइंटिस्ट, और भी बहुत सारी कंपनीज है, L&T है, रिलायंस है, उसमें सब इंजीनियर्स ही होते हैं। So there was one brother who asked me, Girish, for which I had no questions. He said, how can you prove God? How can you prove that 5,000 years? तो मैंने कहा sir, to be very honest, I have no proof. सचमुच नहीं है मेरे पास प्रूफ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं फिजिक्स के बाद आपको मेटाफिजिकल लाइन पे जाना ही पड़ता है, और साइंस भी हाइपोथेसिस लेकर ही चलती है। सपोज x is equal to 0, then we try to prove the derive करेंगे, and therefore left hand side is equal to right hand side, therefore the hypothesis makes sense, null and void है या फिर वो करेक्ट है। मैंने कहा सपोज लेके ही चलते हैं ना, तो यहां भी सपोज मान लो ना मैं आत्मा हूं। और मुझे वो माता जी ने 2-4 प्रश्न पूछे, for which I had no answer. Then स्वामी भाई ने मुझे कहा, I mean, what's your take? मैंने कहा स्वामी भाई 1 year
without asking questions. Let me listen to them patiently. मान लेते ना 5,000 है, क्या फर्क पड़ता है? 10,000 है, 50,000 है, लाख करोड़ है, how is it going to make a difference to you and me? डिफरेंस आना चाहिए मेरे स्वभाव में, मेरे संस्कार में, मेरे सोच में, मेरे दृष्टिकोण में। मेरा 24 घंटे का लाइफ टेंशन फ्री है, विघन फ्री है, प्रॉब्लम फ्री। प्रॉब्लम फ्री मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आई एम नॉट गेटिंग इंपैक्टेड। whether it is 5,000, whether it is 10,000, क्या फर्क पड़ जाता है? सो हम वो भी कभी और डिस्कस करेंगे। व्हाट, देखिए आपने मैथ्स पढ़ी है, ठीक है ना, 12वीं कक्षा में आपने कैलकुलस भी पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। कितना यूज कर रहे हो आज वही कैलकुलस और इंटीग्रेशन? मेरे दिनचर्या में मैंने तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की नहीं है। आई मीन इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है ना। तो हर चीज जो हमको पढ़ाया जाता है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इम्पैक्ट हो सकता है मेरे जीवन में। तो वो साइंटिस्ट ने कहा कैन यू प्रूव? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलिए सर, मैं साइंस का एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप साइंस के आधार से मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, एंड आई हैव नो आंसर्स। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने कहा पूछिए। मैंने कहा सर 2015 या 16 में थोड़ा सूखा पड़ा था, रेन्स प्रॉपर नहीं थे, और महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बहुत फार्मर्स ने सुसाइड किया था। आई मीन बिग इशू हुआ था। फिर टैंकर्स, ट्रेन के टैंकर्स में पानी लेकर आया गया था क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। विदर्भ रीजन में, नागपुर, चंद्रपुर, उस एरिया में, जालना, वैसे तो पूरा भारत में उसका इम्पैक्ट पड़ा था, बट महाराष्ट्र वाज वेरी डीपली इम्पैक्टेड, एंड सिंस आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र वी वर ट्राइंग टू हेल्प। हमारा ब्रह्मा कुमारी ने बहुत कुछ उसके लिए सेवाएं की थी। तो मैंने वो साइंटिस्ट को कहा सर आप साइंटिफिकली, आपको कितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं, क्या रिसोर्सेस चाहिए देने को तैयार हूं। यू प्रोड्यूस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर आर्टिफिशियली। H2O ही है ना वाटर, तो भर भर के ऑक्सीजन है, भर भर के हाइड्रोजन है, मिक्स कर दीजिए H2O, सिंपल फॉर्मूला। क्यों इतना भगवान भगवान, क्यों प्रकृति? यू साइंस इज एट द मर्सी ऑफ whom then? क्यों हम एल नीनो और फिर मॉनसून और फिर बाढ़ और सूखा? Then you should be in complete control of nature also. So there are certain things, science has certain limitations, maybe spirituality with the limitation of not able to prove, but very experiential, very meaningful, has certain limitation. So can I be a little broad-minded in understanding the entire knowledge in a holistic way, not in parts? एक एक चीज को हम पकड़ करके प्रूव करें ब्रह्मा कुमारी ठीक नहीं, क्यों? ये लोग 5,000 साल बोलते हैं। So what I'm doing is, because of my limited myopic idea about certain things, I am missing onto the larger picture. I know, yes, I cannot prove whether it is 5,000 or 10,000, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्या मेरा गुस्सा इन कंट्रोल है? क्या किसी और की सफलता को देख के मुझे और खुशी होती है? क्या मैं अपने बच्चों को, परिवार को देख करके चिंता नहीं करता हूं? क्या मुझे हार्ट अटैक ना हो, मेरे को डायबिटीज ना हो, रात को लाइट ऑफ करो, 2 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाए, सुबह उठो फ्रेश रहो, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, पत्नी को देखता हूं मुस्कुराहट है। अब इस मुस्कुराहट में 5,000 साल है, 10,000 साल है, 84 जन्म है, 84 लाख जन्म है, कुत्ता बिल्ली बनते नहीं बनते, हाउ इज इट मेकिंग अ डिफरेंस? तो वो साइंटिस्ट ने कहा नॉट पॉसिबल। मैंने कहा फिर कि कोई तो पॉसिबल करा रहा है ना। यू एंड आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, देयर इज सम एनर्जी। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे विशेष हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार भगवान को बचपन से हमें प्रोजेक्ट किया जाता, हमारे यहाँ सिस्टम में डाल दिया जाता, हनुमान। जब मैं क्या बोलते हैं थोड़ा बड़ा होता हूं तो किसी ने मुझसे पूछा हाउ कैन अ मंकी बी अ गॉड? मैंने कहा छोड़ो, यू आल्सो मेकिंग पॉइंट। अब मेरे को मंकी गॉड पर विश्वास नहीं है, मेरे को एलिफेंट गॉड पर विश्वास नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं। दूसरे धर्म वाले बोलते हैं कि भगवान एक है, वो लाइट है, अल्लाह एक है और कोई भगवान नहीं, और आप यहाँ इतने सारे भगवान हैं। हमारा आपस में डिस्कशन होता है, तो समथिंग इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। अब वो इम्पैक्ट को लेकर मैं ब्रह्मा कुमारीज में आता हूँ, और ब्रह्मा कुमारीज बोलती है भगवान इस धरती पर आते हैं, किसी के तन में आते बोलते। मैंने कहा दिस इज सम एड ऑन टू द मंकी गॉड एंड द एलिफेंट गॉड, छोड़ो जाने दो। सो क्या हो रहा है, हम ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को एक
होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में विदाउट आवर जजमेंट का इंटरफियरेंस के बगैर मैं कुछ समय के लिए, और लकीली आई डोंट नो, माय लक वाज सो गुड, स्वामी भाई ने मुझे, और हमारा जब कॉन्वर्सेशन हुआ था तो उन्होंने कहा नाउ यू, मैंने मेरा अपना काम कर दिया, मैंने तुमको 7 days कोर्स करवा दिया, नाउ यू आर एट योर ओन, you decide what you want to do. I said 1 year. And my dear wonderful audience, that 1 year without questioning, I was just जो मुझको बताया जाता था उसको मैं यूज करता था अपने जीवन में, देखने के लिए कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत मतलबी था, मैंने कहा ना, सेल्फिश था, मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरा लाइफ अच्छा होना चाहिए, मेरा 24 घंटे के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. So I started using few little things, and in that 1 year's time I had such wonderful experiences. I said, this makes a lot of sense. आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ. बचपन में भी मुझे डर लगता था, उस समय मुझे कॉकरोच से डर लगता था, फिर भूत से डर लगता था, फिर कुत्तों से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था. बड़ा हुआ फिर एग्जाम से डर लगने लगा, टीचर से डर लगने लगा, और बड़ा हुआ तो एंट्रेंस एग्जाम से डर लगने लगा, भविष्य से डर लगने लगा, आगे क्या होगा, इंजीनियरिंग में सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डर लगने लगा. So मेरा भक्ति was increasing, मेरी आस्था पूजा पाठ was increasing, with due respect मेरा डर भी बढ़ने लगा. And I was a very logical person. I started questioning myself. पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी को क्वेश्चन करता था, उस दिन से I started asking questions to myself. How is it helping you, Girish, in any way? मुझे आज क्या नाम है, दुख हरता सुख हरता गणपति जी के प्रति उतनी ही सम्मान है, मेरे को हनुमान जी के प्रति भी उतना ही सम्मान है, लेकिन आई नो द डिफरेंस. ये देवी देवताएं कौन है, भगवान कौन है, इतना कंफ्यूजन है. उस कंफ्यूजन से मुझे किसी ने रिलीव नहीं किया, लेकिन जब वो माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछना शुरू किया, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, and because Brahma Kumaris was already there, that knowledge started giving me a lot of clarity. And the story, if I consider Brahma Kumaris as a story, जो मैंने स्वामी भाई को कहा था ये आपका मन घड़ंत कहानी है, oh that story is also helping me. Everything is a story. हर व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है. मैं बैठ के सोचता हूं अभी कल अगर ऐसा होगा मेरी नौकरी चली जाएगी. I mean you are creating, you are thinking a story. ब्रह्मा कुमारी मुझे उसके साथ में एक पॉजिटिव स्टोरी देता है, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो, मनुष्य नर ऐसे करने करे जो श्री नारायण. Oh, that is also a story, but believing in that story is making my today very easy. Oh, I look forward to a very beautiful day tomorrow, and I know if I want to become like this, let me only give goodness to others. सबको सुख देना है, दुख नहीं देना है. Always be happy. प्रॉब्लम आएंगे, समस्याएं आएंगी, उसको पॉजिटिवली शांत होकर, इजी होकर एक दूसरे को ठेस पहुंचाए बिना ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि आई नो ये कर्म फिलॉसफी भी है. सो कर्म फिलॉसफी, ड्रामा, वो 5000 years. आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, मे बी दीपक भाई को भी मैं बोलूंगा इसको बहुत डिटेल में अगले सैटरडे से. लास्ट में एक स्टेटमेंट बोलूंगा, इस 9:35, आई विल नॉट टेक मच टाइम. एक है हमारा कोर ब्रह्मा कुमारीज नॉलेज, you may have a lot of questions on it. एक है उसका एप्लीकेशन, एक होता है फिलोसफी, अप्लाइड फिलोसफी, एक होता है साइंस, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री. उसका यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल यूसेज क्या होगा, उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है. इसी तरह एक आध्यात्मिकता है जो अप्लाइड है, एंड जहां आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, उससे फायदा होना शुरू करता है. तो स्लोली उस बिलीफ, वो कंसेप्ट को आप मान लेते हैं, ठीक है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं सबके साथ, मैं सुखी बन रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे उससे फायदा हो रहा है. आज मुझे याद आता है, मैं एक स्वामी जी से, आई जस्ट शेयर वन एक्सपीरियंस. यस्टरडे वी वर मीटिंग स्वामी जी एंड ही वाज कोटिंग आदि शंकराचार्य. इतने साल मुगलों आए, अंग्रेज आए, ये आए, वो आए, उन्होंने पूरे भारत को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमारी आदि सनातन परंपरा अभी भी है. शंकराचार्य जो ने कहा, आज उस पर रिसर्च होता है, साइंस उस पर रिसर्च करती है, बहुत सारे बातें कर रही. मेरे मन में एक प्रश्न आया, मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है. आपके पास सब लेटेस्ट मोबाइल फोन है, पुराना पेजर यूज करेंगे कि ये लेटेस्ट यूज करेंगे? मनुष्य प्रैक्टिकल जीवन में हर चीज लेटेस्ट, लेकिन आध्यात्मिकता सब पुराना, और सिर्फ गाली देते हैं,
आज की दुनिया ठीक नहीं है, आज का कल्चर ठीक नहीं है, आज का नया समाज ठीक नहीं है, और हर चीज नया 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 ही चाहिए हमको। अरे हर 2 साल में मोबाइल ऑब्सोलीट हो जाता है, नया आ जाता, 5G आ जाएगा, आप 5G आएगा तो आप 4G मोबाइल फोन ही नहीं यूज करोगे। यू आर अडॉप्टिंग न्यू। ब्रह्मा कुमारी इसका एक नया ज्ञान है, वही आत्मा है जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वो आत्मा वाला ज्ञान का जो यूसेज और जो एप्लीकेशन था, आज जो ब्रह्मा कुमारी जिस रीति से आत्मा का जो कंसेप्ट है उसको मैं यूज कर रहा हूं, मे बी आई कैन से ब्रह्मा कुमारी का आत्मा वाला ज्ञान इज 5G एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज हेल्पिंग मी। अरे मेरा डेटा ढंग ढंग, मैं मूवीज स्ट्रीमिंग बिना रुकावट में देख सकता हूँ। ये 5G वाला ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान से मेरा जीवन बिना रुकावट के, होगा प्रॉब्लम, बिना रुकावट के चलेगा। मेरा डेटा बहुत फास्ट, मैं कम समय में ज्यादा सफलता, कम मेहनत में ज्यादा सॉल्यूशंस। So why are we not adopting a new knowledge? Why are we started questioning? नहीं, शास्त्रों में ऐसे लिखा है। आज आपने क्वेश्चन किया कि 4G लेते वक्त क्यों हम पेजर नहीं यूज कर रहे हैं? पेजर ही अच्छा था। मैं जब छोटा था तो हमारे पास TVS 50 था, मोपेड था। थोड़ा पापा, मेरी दीदी बैंक में जॉब करने लगी तो उन्होंने काइनेटिक होंडा खरीद लिया। उसके बाद हमने मारुति 800 खरीद लिया। अरे फिर क्यों नहीं TVS मोपेड ही यूज कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड our rich culture और heritage है, लेकिन उसका applications in a new form, उस new form को नए तरीके से आप अपने लाइफ में थोड़ा सा उसको practically यूज करना शुरू करें। and I think in the all Saturday program उसको एक अच्छा नाम हम दे सकते हैं, good evening Saturday or something like that, you know, new Saturday group, vibrant Saturday or something like this, divine Saturdays, you know, हनुमान जी की भी मंगलवार, मंगल लोग मंगलवार को मिलते, समथिंग लाइक दैट वी कैन कॉइन। एंड हम बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हमारे साथ और भी बहुत सारे फैकल्टीज जुड़ेंगे। और इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ, घोषाल भाई तो हैं ही एंड उनको क्रेडिट है, वो बहुत अच्छा फॉलोअप भी करते हैं। और इसको जस्ट बिकॉज आपको अपने प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है, इसको रोकना नहीं। मैंने जो कहा था ना, 1 साल की जो मेरी जर्नी थी, ऐसे ही आप भी इसको करें। मुझे बहुत अच्छा लगा अपना जर्नी आपके साथ शेयर करने का। 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, जिसको अभी अब भगवान मानते हैं, वैसे तो वो एक ही है। उसके बारे में भी कभी हम तर्क और लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ, कौन है भगवान, क्या नेचर है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत डीपली वी कैन ड्वेल इनटू इट एंड देयर इज सो मच ऑफ क्लैरिटी। I don't think so you will be left with any questions there. तो 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर परमात्मा को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, और इसीलिए भी धन्यवाद देते हैं कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हम इतने अच्छी तरीके से समय और अपनी आंतरिक शक्तियों को यूज करके भगवान के बारे में, भगवान के श्रेष्ठ कार्य के बारे में, और दोस्तों जितना आपको भगवान आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा भगवान को आपकी आवश्यकता है। उसका एक बहुत डिवाइन प्लान है। वो डिवाइन प्लान, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, क्रिएटर है, एंड उस नए क्रिएशन में कैन आई बी अ पार्ट ऑफ हिज स्कीम, कैन आई कोऑपरेट गॉड, भगवान का मददगार। आज तक शायद हमने भगवान से मदद ली, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो होना चाहिए। कैन आई बी अ ग्रेट सपोर्ट टू गॉड? कितना सुंदर ये विचार है। मैं ईश्वर के कार्य में, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। साधारण मानव जीवन और ईश्वर के कार्य में मददगार बनना। और भगवान बस यही चाहता है, मेरे अपने मन की शांति, आत्मा के साथ गुण हम हर मिनट, हर कार्य में यूज करें। ये संसार नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी माना सत्य, नेगेटिव एनर्जी माना कर्म। आज से मैं अपने अंदर के नेगेटिव एनर्जी को
कभी यूज नहीं करूंगा। अगर करता भी हूं तो ये रियलाइज करूं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा अपना ओरिजिनल नेचर नहीं है। भगवान नहीं चाहता है कि मैं यूज करूं। पॉजिटिव एनर्जी ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस। घर वालों से बात करते समय, ऑफिस में, कोई भी कार्य करते समय, lot of stability, with lot of peace, lot of smile, with lot of respect and regard. हम अपने 24 घंटे के जीवन के हर कार्य को करेंगे। भगवान, मैं आपको समझने का भरपूर प्रयास करूंगा, स्वयं को जानने का, ये पूरे जीवन के रहस्य को समझने का, आपके दृष्टिकोण के अनुसार उसे पूरा समझ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का हम प्रयास करेंगे। और इस यात्रा में अगर मेरे मन में प्रश्न आएगा तो मैं अवश्य प्रश्न पूछूंगा। आपको मुझे इसका सही जवाब देना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी इसके जो भी फैकल्टीज हैं वो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार में जरूर आपको उस प्रश्न का उत्तर देंगे। उत्तर हमको सैटिस्फैक्टरी हो या ना हो, लेकिन इस यात्रा को हम नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध को हम बनाए रखेंगे। प्रेम का संबंध, भाईचारे का संबंध, एक अच्छे अनुभव का संबंध को हम कायम रखेंगे। Looking forward to many more sessions. Thank you, God. Thank you, Security Services Wing. Thank you, Deepak Bhai, Sanjeev Bhai, Kushal Bhai, for thinking about, a follow-up session. Om Shanti. Good night. Thank you. Kushal Bhai? Thank you, Gurish Bhaiji. बहुत thanks, sir, for sharing your experience. कि पहले भक्ति में चलते, फिर इतने सारे क्वेश्चंस, और फिर धीरे धीरे कैसे क्वेश्चंस का समाधान हुआ। तो बहुत ही शॉर्ट में आपने बताया, क्योंकि इतना आपका एक्सपीरियंस है। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और जितने भाई बहन जुड़े हैं उनका भी मैं थैंक देता हूँ फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, फॉर एब्जॉर्बिंग जो इंटरेस्टिंग बातें फैकल्टी लेके आ रही हैं। एंड एज आई अंडरस्टैंड नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे। तो आप लोगों को फिर से थैंक्स है। और ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है जिसको आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत सारे अनुभवी फैकल्टीज आते रहेंगे। कई भाई बहन दिख रहे हैं, मुकेश कुमार भाई वो तो रोज जुड़ते हैं क्लास में। तो ऐसे ही उन्होंने पहले कोर्स किया, उसके बाद फिर होते रहे। कुशाल भाई, एक बार मे बी कुछ 2-3 सैटरडे के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। जी जी सबके क्वेश्चंस। और दीपक भाई कुछ कहना चाहेंगे? क्वेश्चंस में जिसके भी चाहे एक आध अभी भी लें। अभी टाइम हो गया। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे का नेक्स्ट को ले लेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक गीत के साथ पूरा कर देते हैं ना, एक गीत के साथ हम पूरा करेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा
बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम